Dear students, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑन असर्टिव सेंटेंस, अर्थात असर्टिव सेंटेंस से संबंधित की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें नोट फर्स्ट हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच चाहे पहले हो, बीच में हो या लास्ट में हो, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच का प्रयोग हमेशा स्टार्टिंग में किया जाता है। अब जो है हम यहाँ पे नोट सेकंड की बात करेंगे। नोट सेकंड क्या है? तो नोट सेकंड है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तथा इन्वर्टेड कमा के अंदर सेकेंड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपने मन से रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो नियम क्या है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या न हो, अगर इन्वर्टेड कमा के अंदर सेकेंड पर्सन दिया रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपने मन से ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के आधार पर समझिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस दिया हो कि माई मदर said, inverted comma, you should take care of your, और यहां पे मान लीजिए हेल्थ दिया। My mother said you should take care of your health। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में। अब समझिए कि यहाँ पे सेकेंड पर्सन यू दिया है और यहाँ सेकेंड पर्सन योर दिया है, लेकिन यहाँ सैड के बाद कोई रिपोर्टिंग वर्ब नहीं। तो करेंगे क्या कि माई मदर है तो यहाँ पे माई मदर लिखेंगे, और यहाँ पे सैड जो है इसके बदले हम प्रयोग करेंगे टोल्ड का। क्यों टोल्ड का प्रयोग करेंगे? क्योंकि जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तब तक जो है ये सेकेंड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो करना क्या होगा कि माई मदर टोल्ड, आप चाहे तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी ले सकते हैं, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट हिम ले सकते हैं, हर ले सकते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट चाहें उसको आप अपने मन से ले सकते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने मी लिया, तो जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो सैड को टोल्ड में बदलेंगे। अब सैड को सैड आप मी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहने पर सैड जो है वो टोल्ड में बदल जाता है। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए मी है, यहाँ पे हिम है। तो अगर मी को ऑब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ कमा इन्वर्टेड कमा के असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट लगा लीजिए। अब देखिए मी है तो यहाँ आई का प्रयोग कीजिए। अगर आप ऑब्जेक्ट हिम ले रहे हैं तो आप यहाँ ही का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि शुड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज होता है, तो शुड है तो शुड, टेक है तो टेक, केयर है तो केयर ऑफ। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन जो है
वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, और हिम अगर ऑब्जेक्ट लिए है तो हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, और हेल्थ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ। तो यही नियम है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे यहाँ पे मी या हिम नहीं लेंगे तो ये हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे डायरेक्ट स्पीच में दिया हो कि सी सैड दिया हो और कमा इन्वर्टेड कमा, और यहाँ पे दिया हो यू आर माई बेस्ट, और यहाँ पे दिया हो फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सी सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ यू जो है वो सेकेंड पर्सन दिया हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको चेंज करेंगे तो सी है तो सी होगा, सैड है और यहाँ सेकेंड पर्सन है तो किस में बदल देंगे, टोल्ड में। अब यहाँ सी सैड, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट हिम ले सकते हैं, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट मी ले सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो हिम है तो सब्जेक्ट यहाँ ही होगा। अगर मी ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट आई होगा। अब देखिए यहाँ पे यू के साथ आर लगा है तो ही के साथ हम ई का प्रयोग करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। और माई है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट तो सी है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हर, और बेस्ट है तो बेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड है तो यहाँ पे आप फ्रेंड लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये नियम होता है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या न हो, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो सेंटेंस आपका गलत होगा। तो इसलिए आपको जो है ये फैक्ट याद रखना है, ये नोट याद रखना है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट लेना होता है। किस सिचुएशन में, किस केस में लेते हैं, तो जब रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जब उसमें सेकंड पर्सन रहेगा तभी ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और फिर हम बात करेंगे फैक्ट नंबर, ये फैक्ट 2 था, नोट 2 था, अब नोट 3 की हम बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। फैक्ट 3 क्या है देखिए, फैक्ट 3 है नोट नंबर 3 की बात करेंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच में, यदि डायरेक्ट स्पीच, बताइए डायरेक्ट स्पीच कहां होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच होता है उसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ग्रीटिंग वर्ड्स दिया, ग्रीटिंग वर्ड्स दिया, ये ग्रीटिंग वर्ड्स जो है वो आपका हमेशा नाउन के रूप में हो सकता है। तो ग्रीटिंग वर्ड्स किसे कहते हैं आगे आपको बताते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ग्रीटिंग वर्ड्स अर्थात नाउन दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हम, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। समझिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ग्रीटिंग वर्ड्स दिया, ग्रीटिंग वर्ड्स का मतलब होता है संबोधन सूचक शब्द, संबोधन सूचक शब्द जिसे हम अपनी बात को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का लिखे कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ सेंटेंस दिया हो कि राधा
said, राधा said I love you so much, और यहां पे मान लीजिए मोहन दिया। राधा said I love you so much मोहन, मोहन मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पे राधा कह रही है, किससे कह रही है? तो मोहन से कह रही है, या राधा श्याम से कह रही है। अब समझिए कि इसको डायरेक्ट स्पीच में आप बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? डायरेक्ट स्पीच को फिर हम डायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, अब तब इसको हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, राधा और सैड है तो सैड को सैड माने देंगे, और जहां पे जो मोहन से बात कर रही है तो यहाँ को ऑब्जेक्ट के रूप में इसको हम मोहन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कर देंगे, और फिर कमा इन्वर्टेड कमा के अंदर हम लिख देंगे आई लव यू सो, और क्या यहाँ पे मोहन को हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट बना दिया। और यही नियम होता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कमा के अंदर कोई ग्रीटिंग वर्ड्स दिया जाता है, अब इस वर्ड को हम कहेंगे ग्रीटिंग वर्ड्स। ग्रीटिंग वर्ड्स, ग्रीटिंग वर्ड्स किसे कहेंगे? तो जिससे रिपोर्टर जो होता है, जो रिपोर्टर होता है अपनी बात को जिससे कहता है उसी वर्ड को हम ग्रीटिंग वर्ड्स कहते हैं। तो ग्रीटिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? जैसे राधा किससे अपनी बात कर रही है? मोहन से, तो ग्रीटिंग वर्ड क्या हो गया? मोहन हो गया। अगर यहाँ पे मोहन होता, यहाँ पे राधा होती, तो ग्रीटिंग वर्ड क्या हो जाए? राधा हो जाएगी। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में हम यहाँ पे लिख सकते हैं राधा, अब यहाँ पे देखिए सैड को हम बदल दिए किसमें? टोल्ड, और यहाँ पे मोहन को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यहाँ मोहन हो जाएगा, कमा इन्वर्टेड कमा डेट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, राधा का प्रोनाउन सी, और यहाँ पे देखिए टोल्ड जो है वो पास्ट टेंस है, तो लव का V2 यहाँ पे हो जाएगा लव। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो मोहन का प्रोनाउन ही का ऑब्जेक्ट हिम, और सो मच है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कि मोहन सेड राधा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कह रहे मोहन से, मोहन ने कहा किससे? राधा से कहा कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच है तो आप मोहन है तो मोहन लिख सकते हैं, और यहाँ सैड है तो सैड के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट किसको ले रहे हैं? राधा को, तो यहाँ पे टू राधा लिख सकते हैं। यहाँ पे ही हम डायरेक्ट स्पीच में ही बदल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कमा इन्वर्टेड कमा है तो कमा इन्वर्टेड कमा लिख देंगे, सेकंड पर्सन है यहाँ पे लिख देंगे यू आर माई बेस्ट, और यहाँ पे हम लिख दिए फ्रेंड। अब समझिए इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा? मोहन है तो मोहन, और सैड को हम बदल दिए किसमें? टोल्ड में, ऑब्जेक्ट ले लेंगे किसको? राधा को। यहाँ ग्रीटिंग वर्ड क्या है? राधा, राधा को हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट, कमा इन्वर्टेड कमा डेट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? राधा, राधा का प्रोनाउन सी के साथ प्रयोग करेंगे वार, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट मोहन, मोहन का प्रोनाउन ही का पोसेसिव एडजेक्टिव ही, और बेस्ट फ्रेंड है तो यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार से रूल क्या कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कमा के अंदर कोई ग्रीटिंग वर्ड दिया रहता है तो उस ग्रीटिंग वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। तो ये हमारा तीसरा नोट था। अब हम बात करेंगे चौथे नोट के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बात करते हैं चौथे नोट के बारे में। अब जो है हम बात करेंगे नोट नंबर 4 के बारे में। तो देखिए नोट नंबर 4 क्या है? नोट नंबर 4 है कि यदि टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या होता है समझिए, यदि टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में
के रूप में, यदि टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कॉमा ब्रेव सॉन्ग्स ऑफ मदरलैंड, मदरलैंड, hope of the country, my dear friends, my dear friends, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, my lord, my lord, idiots, इत्यादि का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच निम्न प्रकार से बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच निम्न प्रकार से बनाते हैं, कह रहे हैं टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में। और ये जो भी टर्म्स ऑफ एड्रेस है वो कहां पे होगा, इन्वर्टेड कमा के अंदर होगा। तो इन्वर्टेड कमा के अंदर अगर ये वर्ड्स आते हैं, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ब्रेव सॉन्ग्स ऑफ मदरलैंड, होप ऑफ द कंट्री, माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय लॉर्ड, इडियट्स एक्सेट्रा अगर आपको दिया हो टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, तो इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक डायरेक्ट स्पीच देखिए, अगर यहां पे सेंटेंस दिया हो कि द प्राइम मिनिस्टर said, the prime minister said, comma inverted comma, future of the country, you are my hope, you are my hope, and so you will be given a perfect care and guidance। अब ये डायरेक्ट स्पीच है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर माई होप, एंड सो यू विल बी गिवन ए परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। अब समझिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमको बदलना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे इसको बदलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टर है उसको लिखते हैं। तो रिपोर्टर यहां पे कौन है, द प्राइम मिनिस्टर। तो द प्राइम मिनिस्टर है, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। यहां पे देखिए द प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं लिखेंगे, पहले जो है रिपोर्टर के पहले हम प्रयोग करेंगे एड्रेसिंग का यूज करेंगे। एड्रेसिंग के बाद आप यहां पे अपने मन से सुटेबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग के बाद आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो टर्म्स ऑफ एड्रेस दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। तो एड्रेसिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ फ्यूचर ऑफ द कंट्री, पीएम किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आपको अपने मन से एज का प्रयोग करना है। तो एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री के बाद आपको लिखना है रिपोर्टर। क्या लिखना है, रिपोर्टर लिखना है। तो एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर सेड,
द प्राइम मिनिस्टर, और यहां देखिए सैड को हम सैड ही रहने देंगे, इसको टोल्ड में नहीं बदलते, नियम होता है मिनिस्टर सैड कमा इन्वर्टेड कमा डेड। अब यहाँ फ्यूचर ऑफ द कंट्री का प्रयोग चूंकि हम पहले कर दिए हैं एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इसलिए इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं। तो द प्राइम मिनिस्टर सेड डेड। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या होगा, दे, और यहाँ पे आर है तो वे, माई है तो हीज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर ये आपका हो गया क्या, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर रिपोर्टर है, और रिपोर्टर के बाद डेट लगाएंगे, और उसके बाद जो भी जनरल रूल्स है उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। तो दे वेयर ही, और क्या है यहाँ होप है तो यहाँ होप लिखेंगे, और यहाँ पे एंड है तो एंड, फिर यहाँ पे सो है तो सो। यहाँ देखिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे का स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या, दे, और यहाँ पे देखिए विल है तो पास्ट में इसका वुड बी होगा, यहाँ पे बी है तो बी, गिवन है तो गिवन ए परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। तो इसमें नियम क्या है कि यदि टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में फ्यूचर ऑफ द कंट्री दिया हो, ब्रेव सॉन्ग्स ऑफ मदरलैंड दिया हो, होप ऑफ द कंट्री दिया हो, माय डियर फ्रेंड्स दिया हो, लेडीज एंड जेंटलमैन दिया हो, माय लॉर्ड दिया हो, ईटीसी एक्सेट्रा दिया हो, तो इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच निम्न प्रकार से बनाते हैं। यानी सबसे पहले एड्रेसिंग वर्ड का यूज करेंगे, देन आपको टर्म्स ऑफ एड्रेस के अकॉर्डिंग सुटेबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग, सुटेबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग। जैसे फ्यूचर ऑफ द कंट्री से सुटेबल ऑब्जेक्ट क्या हो, द स्टूडेंट, तो यहाँ द स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे, फिर एड का प्रयोग करेंगे, जो टर्म्स ऑफ एड्रेस दिया है उसका प्रयोग करेंगे, और फिर हम जो रिपोर्टर दिया है, रिपोर्टर यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसी को रिपोर्टर बोलते हैं, तो रिपोर्टर लिखेंगे, फिर यहाँ दैट लगाएंगे, फिर जो जनरल रूल्स होता है उसको फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो ये था आपका नोट नंबर 4। अब हम बात करेंगे नोट नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बात करेंगे नोट नंबर 5 क्या करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नोट नंबर 5 के बारे में। तो देखिए नोट नंबर 5 है, नोट नंबर 5 है, नोट नंबर 5 क्या है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओ, ओके, ओके ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके ये वाली ओके ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ, ओके, वेल, आई सी, यू सी इत्यादि का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हो सी सैड, ये डायरेक्ट स्पीच, सी सैड, वेल, और यहां पे कोई एग्जांपल ले लीजिए, वेल पंकज यू हैव डन दिस वर्क। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, सी है तो सी, देखिए हमने कहा था कि अगर ग्रीटिंग वर्ड्स दिया हो तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सैड है तो इसको बदल देंगे टोल्ड, और पंकज को हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेड होगा, वेल को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और पंकज को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वेल को रिमूव कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेड हो गया, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, पंकज का प्रोनाउन ही, और हैव है तो यहाँ हैड होगा, डॉन होगा,
और अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच में दिस को हम किस में बदलेंगे, दैट में, और वर्क है तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। जैसे ही सेड दिया, ही सेड ओके, और यहाँ पे मान लीजिए दिया वो राधा यू कैन गो नाउ। तो इसको जब हम डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही है तो ही, और सैड है तो इसको बदल देंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट ले लेंगे किसको, राधा को, और देखिए आप ओके को रिमूव कर देंगे, कमा इन्वर्टेड कमा, दैट होगा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट राधा का नाउन, सी कैन का पास्ट टेंस क्या होगा कुड, और गो है तो गो, और नाउ को हम लोग अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देन में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नोट है, ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स था, ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हमने बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं।